नहीं, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा इस देश में एफआईआर पर? जो लोग तलवारें बांट रहे थे उन पे भी एफआईआर हुई थी, बाहर खड़े ना आज निकल कर। क्या हो जाएगा एफआईआर से? आप किसी के ऊपर अगर बेबुनियादी एफआईआर करोगे तो इस देश के अंदर न्यायपालिका है, इस देश के अंदर कोर्ट है, इस देश के अंदर जुडिशरी है, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। लोग वहां का दरवाजा खटखटाएंगे। और बड़ी बात ये, आज जो कुछ लोग कह रहे हैं कि दीपक जो है वो हिंदुओं के नाम पर कलंक है, जो लोग ये कह रहे हैं ना, उनसे पूछना चाहता हूं कि वो भाजपा के नेता हिंदुओं की शान है जिन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करवा दी? बताइए आप मुझे। उनको तो कोई हिंदू सेना का नहीं कहेगा कि वो धब्बा है, कलंक है हिंदुओं के नाम पर, जिन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करा दी। कौन है शाहनवाज हुसैन? की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ये हिंदू संगठन कहां थे जब अंकिता भंडारी को लेकर उसी उत्तराखंड की देवभूमि पर तमाम माताएं और बहनें धरना प्रदर्शन कर रही थी? उस वक्त पर हिंदू संगठन कहां था? क्या अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी जो उसके लिए आपने एक शब्द नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला? इसलिए हिंदू संगठनों ने एक शब्द, एक वर्ड नहीं बोला क्योंकि अंकिता भंडारी के मामले में बीजेपी नेताओं का नाम आ रहा था, किसी मुसलमान का नाम नहीं आ रहा था। और यही गोदी मीडिया, यही तलवे चाट मीडिया जो पूरे देश में नफरत को तो पूरे दिन टीवी पर दिखाती है, लेकिन मोहब्बत की इस खबर कहीं ना कहीं टीवी चैनल और अखबारों से दूर है, दूर नहीं बेहद दूर है। तो ऐसी मीडिया, ऐसी गोदी मीडिया और देश का फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं चाहिए देश को। के लिए आगे आए, अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, अलग अलग तरह की धमकी मिल रही है, परिवार को लेकर धमकी मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है पर पराजित नहीं किया जा सकता। आप कितनी भी धमकी दे ले, आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आज इस देश के अंदर ऐसे हजारों लाखों दीपक खड़े हो गए हैं जो अब इस नफरत का जवाब अपनी मोहब्बत के जरिए देंगे। क्योंकि देश के लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि केंद्र में बैठी सरकार किसी की नहीं है, और ये जितने भी संगठन हैं जो अपने आप को कहते हैं कि ये हिंदुओं की रक्षा के संगठन है या हिंदुओं के संगठन है, ये कोई हिंदुओं की रक्षा के संगठन नहीं है। अगर ये हिंदुओं की रक्षा के संगठन होते तो जब देश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लुटती है तो ये हिंदू रक्षा के संगठन क्यों नहीं बोलते, क्यों धरना और प्रदर्शन नहीं करते? जब प्रज्वल रमन्ना की कैसेटें सामने आई तब ये हिंदू संगठन नहीं बोले, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करा। अंकिता भंडारी के मामले में ये हिंदू संगठनों ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में इन्होंने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। हाथरस की घटना पे इन्होंने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये कि जब सरहद पर हमारे देश के जवान शहीद होते हैं और उसके बाद भी हमारे देश की सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच खेलती है, तब भी इन हिंदू संगठनों ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। तो जब बेटियों के साथ रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं तो ये हिंदू संगठन धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते? ये हिंदू संगठन हिंदुओं के बच्चों को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? क्यों उनके हाथ में तलवारें और हथियार देने की बात करते हैं? बताइए आप मुझे। लेकिन वो तो धर्म का अपना पर्चा फैला रहे हैं ना। कैसे कैसे फैल रहा है बताइए? बताइए, वो दीपक जो है वो मुसलमान है क्या? है? नहीं, बाबा नाम उन्होंने रखा, बोला कि बाबा नाम से हमारा एक मंदिर है, उस नाम से आप रख रहे हैं बाबा। भाई, बाबा एक कॉमन वर्ड है जो हिंदुओं में भी यूज होता है, मुस्लिमों में भी यूज होता है और सिखों में भी यूज होता है। ये कॉमन वर्ड है। जैसे हम बोल लेते कभी कभार बात बात में कि भाई तू तो इतना पुराना है कि बाबा आदम के जमाने का है, फिर हम बाबा फरीद हो गए, ठीक है? तो ऐसे ही बाबा जो वर्ड है वो एक कॉमन वर्ड है, वो मुस्लिमों में भी यूज होता है, हिंदुओं में भी यूज होता है। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि सबके नाम सामने है और वीडियो भी सामने पूरे देश ने वीडियो देखी दीपक की। ना तो उस व्यक्ति ने कोई भी ऐसी बात कही जिससे हिंसा भड़के, बल्कि उसने तो एक देश में पैगाम दिया अमन, चैन और शांति का। उन्हें एक पैगाम दिया भाईचारे का, और उन्होंने बताया कि ये जो बाबा हैं ये काफी लंबे समय से वहां पर देवभूमि में रह रहे हैं, उत्तराखंड में रह रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ये हिंदू संगठन कहां थे जब अंकिता भंडारी को लेकर उसी उत्तराखंड की देवभूमि पर तमाम माताएं और बहनें धरना प्रदर्शन कर रही थी। उस वक्त पर हिंदू संगठन कहां था? क्या अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी जो उसके लिए आपने एक शब्द नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला? इसलिए हिंदू संगठनों ने एक शब्द, एक वर्ड नहीं बोला क्योंकि अंकिता भंडारी के मामले में बीजेपी नेताओं का नाम आ रहा था, किसी मुसलमान का नाम नहीं आ रहा था। और बड़ी बात यह, आज जो कुछ लोग कह रहे हैं कि दीपक जो है
वो हिंदुओं के नाम पर कलंक है। जो लोग ये कह रहे हैं ना, उनसे पूछना चाहता हूं कि वो भाजपा के नेता हिंदुओं की शान है जिन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करवा दी? बताइए आप मुझे। उनको तो कोई हिंदू सेना का नहीं कहेगा कि वो धब्बा है, कलंक है हिंदुओं के नाम पर, जिन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करा दी। कौन है शाहनवाज हुसैन, जिन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी करी, और किसने कराई उनकी शादी? कौन है उमा भारती? बताएगा कोई देश? देंगे कोई हिंदू संगठन इस सवाल का जवाब? बताइए आप मुझे। आपकी किसी की आवाजें भी नहीं निकल रही। और यही गोदी मीडिया, यही तलवे चाट मीडिया जो पूरे देश में नफरत को तो पूरे दिन टीवी पर दिखाती है, लेकिन मोहब्बत की इस खबर कहीं ना कहीं टीवी चैनल और अखबारों से दूर है। दूर नहीं, बेहद दूर है। तो ऐसी मीडिया, ऐसी गोदी मीडिया और देश का फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं चाहिए देश को। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें निष्पक्षता हो, जिसके अंदर संविधान की गरिमा हो, जिसके अंदर अमन, चैन, भाईचारे का प्रमाण हो, और जिसमें इतनी ताकत हो कि सरकार से मुखर होकर सवाल कर सके। उसे कहा जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं कहा जाता जो सरकार की तलवे चाट रही हो, सरकार की चाटुकारिता कर रही हो, सरकार की चापलूसी कर रही हो, उसको नहीं कहा जाता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। क्या अब ये नया ट्रेंड बनाया जा रहा है, जो मदद करने जा रहे हैं उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो जा रही है? कह रहे हैं कि दंगा क्या नहीं, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा इस देश में एफआईआर पर? जो लोग तलवारें बांट रहे थे उन पे भी एफआईआर हुई थी, बाहर खड़े ना आज निकल कर। क्या हो जाएगा एफआईआर से? आप किसी के ऊपर अगर बेबुनियादी एफआईआर करोगे तो इस देश के अंदर न्यायपालिका है, इस देश के अंदर कोर्ट है, इस देश के अंदर जुडिशरी है, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। लोग वहां का दरवाजा खटखटाएंगे। और कोर्ट में वर्बली एविडेंस नहीं चलते। कोर्ट के अंदर आप जो मुंह से बोलते मौखिक एविडेंस नहीं चलते, वहां रिटर्न चलता है। वहां पर आप एविडेंस दिखाने पड़ेंगे आपको कि क्या सबूत है, क्या प्रमाण है आपके पास में। आप ऐसी थोड़ी किसी को भी अपराधी घोषित कर दोगे, और जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। भाई आज आशा राम रहीम को तो ऐसे पैरोल मिलती है जैसे राम रहीम पता नहीं कौन सी देश की सेवा कर रहा हो। वहीं सोनम वांगचुक जैसे लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज को बुलंद करने वाला नहीं है। दीपक मदद मांग रहे हैं लोगों से, बोल रहे हैं कि जितने भी इंसानियत को बचाने वाले लोग हैं वो सामने आए। देखिए बहुत सारे लोग दीपक के साथ खड़े हैं, तमाम लोग दीपक के साथ खड़े हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष के नेता असदुद्दीन ओवैसी हो। तमाम विपक्ष के नेता, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक और असदुद्दीन ओवैसी तक, विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता आज दीपक के साथ खड़े हैं। और आज देश को ऐसे हजारों लाखों दीपक की जरूरत है जो इस देश को अंधियारे से बाहर निकालकर उजाले की किरण की ओर लेकर आए। जय हिंद, जय संविधान।